अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर टीचर मासूम माजिद। और आज बेटा हमारा टॉपिक है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टॉपिक था हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एंटीरियर लोब का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये मास्टर ग्लैंड है। तो बेटा यहाँ पे इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहा है? मास्टर ग्लैंड इसको यहाँ पे इस वजह से कह रहा है क्योंकि जो एंटीरियर लोब के ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं वो अदर ग्लैंड की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। यानी आपको वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपनी सिक्रीशंस तो करता ही है, लेकिन इसके जो कुछ हार्मोन्स हैं वो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। वो कौन से हार्मोन हैं उनको आगे जाके हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड एंटीरियर लोब को क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीरियर लोब के कुछ हार्मोन्स जिनको हम लोग ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं वो दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो बेटा अगर सबसे पहले देखी जाए तो सबसे पहले एंटीरियर लोब के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हार्मोन है एसटीएच, जिसको हम लोग सोमैटोट्रोफिन भी कहते हैं और दूसरे अल्फाज में उसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। तो बेटा ये जो सोमैटोट्रोफिन है इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और ये एंटीरियर लोब का पहला हार्मोन है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले तो एसआरएच क्या है बेटा? सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है बेसिकली, ठीक है। ये रिलीजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है बेटा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो सोमैटोट्रोफिन का रिलीजिंग फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब को बताएगा कि आप अपना हार्मोन रिलीज करें। और बेटा ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसका काम क्या होता है? इट प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ, ठीक है, अंटिल अडोलेसेंस, ठीक है। अडोलेसेंस का मतलब होता है बेटा बालिगपन। तो बालिगपन के आने तक जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है ये बॉडी ग्रोथ करवाता है। यानी जब तक एक इंसान बालिग नहीं हो जाता उसकी बॉडी ग्रोथ करवाने का जिम्मेदार सोमैटोट्रोफिन हार्मोन होता है। और इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस आफ्टर अडोलेसेंस। आफ्टर अडोलेसेंस का मतलब है कि जब इंसान एक बालिग हो चुका है। बेटा देखिए आप जानते हैं कि जो ग्रोइंग एज है वो तकरीबन 20-22 तक होती है। उसके बाद वो जो बंदा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी आहिस्ता हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जब ग्रोथ रुक जाती है तो फिर इसका क्या काम रह जाता है? देखिए अडोलेसेंस तक इसका काम था बॉडी ग्रोथ। अब जब अडोलेसेंस हो चुकी है, बालिग हो चुका है इंसान, फिर इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाना। तो पहला जो हमारा हार्मोन है वो बेटा जी सोमैटोट्रोफिन है और इसका काम क्या है? बॉडी ग्रोथ। कब तक? एडोलेसेंस तक। और जब एडोलेसेंस हो जाएगी तो उसके बाद इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर डिजीजेस की बात की जाए तो 3 डिजीजेस इसके साथ रिलेटेड हैं। किसके साथ? सोमैटोट्रोफिन के साथ। पहली डिजीज है बेटा जाइगेंटिज्म, दूसरी है ड्वार्फिज्म और तीसरी है एक्रोमेगली। तो बेटा सबसे पहले डिजीज की बात करें तो वो है हमारे पास जाइगेंटिज्म। बेटा जाइगेंटिज्म का वर्ड निकला है जाइंट से। जाइंट कहते हैं बेटा देव को, ठीक है। आपने देखा होगा कहते हैं कि आप जो है वो जाइंट हैं, लग रहे देव लग रहे हैं, ठीक है। तो जाइंट से निकला है बेटा जाइगेंटिज्म की बीमारी। तो यहां पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मोर एसटीएच अडोलेसेंस। इसका मतलब है कि बेटा मोर एसटीएच अंटिल अडोलेसेंस, ठीक है। यानी इंसान के बालिग होने तक, ठीक है, इंसान जब तक बालिग होता है तब तक बहुत ज्यादा सोमैटोट्रोफिन रिलीज होता रहे। यानी उसके 18 से 20 साल के होने तक बहुत सारा जो है वो सोमैटोट्रोफिन रिलीज होता रहे। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। अगर तो जरूरत के मुताबिक रिलीज होता रहेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होगा कि अगर बेटा जी इंसान के बालिग होने तक बहुत ज्यादा सोमैटोट्रोफिन रिलीज होता रहता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? बॉडी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बॉडी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? इंसान जो है वो जाइंट बन जाता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म। दूसरी बीमारी क्या है बेटा जी? ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म कहते हैं जी, ड्वार्फ कहते हैं बोने को। अब देखें ये जाइगेंटिज्म के ऑपोजिट है। जाइगेंटिज्म में क्या हो रहा था? सोमैटोट्रोफिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा था। कब? एडोलेसेंस के आने तक, ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर केस उल्ट हो गया है। यानी अगर इंसान बालिग हो गया लेकिन उसमें अभी तक सोमैटोट्रोफिन उतना रिलीज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, यानी उसके बालिगपन के आने तक उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन की अमाउंट कम ही रही। शुरू से लेके एडोलेसेंस के आने तक अगर सोमैटोट्रोफिन की अमाउंट कम ही रहे, जितनी जरूरत है उससे अगर कम रहे तो बंदे की ग्रोथ नहीं होती, बंदा छोटा रह जाता है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं जी? ड्वार्फिज्म।
यहाँ पे जो बेटा थर्ड कंडीशन है जिसको हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इंपॉर्टेंट कंडीशन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है आफ्टर अडोलेसेंस, ठीक है। आफ्टर अडोलेसेंस का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि ये जो सोमैटोट्रोफिन है ये बेटा एडोलेसेंस के आने तक, बालिग इंसान के होने तक ये बॉडी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। अब इंसान एक अडल्ट हो गया, अडल्ट होने तक उसके अंदर सोमैटोट्रोफिन का हार्मोन नॉर्मल रहा, यानी जब तक वो अडल्ट हुआ 18-20 साल तक उसका जो सोमैटोट्रोफिन का लेवल था वो नॉर्मल रहा। अब जब वो अडल्ट हो चुका है तो यकदम क्या होगा कि उसका सोमैटोट्रोफिन लेवल शूट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके बालिग होने के बाद, अगर इंसान के बालिग होने के बाद उसका सोमैटोट्रोफिन का लेवल यकदम बढ़ जाए तो उससे बेटा बॉडी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि बेटा लार्ज फीट और लार्ज हैंड। अब ये एक्रोमेगली की कंडीशन को जरा समझें। वो कह रहा है कि इंसान का बालिग होने तक सोमैटोट्रोफिन नॉर्मल रहा, बालिग होने के बाद देखें जब इंसान बालिग हो गया तो उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं होनी, बालिग होने के बाद अगर सोमैटोट्रोफिन का लेवल यकदम बढ़ जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उससे फिर पूरी बॉडी ग्रो नहीं करते बल्कि बॉडी एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज कहते हैं जो बॉडी से चीजें स्ट्रक्चर बाहर को निकले हों, जैसे कि आपके हाथ हो गए, आपके पाँव हो गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, पूरी बॉडी ग्रो नहीं करेगी बल्कि उसके हाथ पाँव इंसान के लंबे हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगली। आगे बेटा बात की जाए तो अगला जो हमारा हार्मोन है एंटीरियर लोब का वो है जी TSH, जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा ये देखिए सबसे पहला ये हार्मोन है हमारा जो कि एक ट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पर कि ट्रॉफिक हार्मोन क्या होते हैं, जो कि अदर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, यानी जिनका अपना बजाते खुद कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं बेटा जी दूसरे ग्लैंड से उनकी सिक्रीशन करवाते हैं, उनको ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो है TSH, जो कि एक ट्रॉफिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेट का मतलब होता है बेटा एक्टिव करना, थायराइड ग्लैंड। तो TSH का काम क्या होता है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो बेटा बात की जाए TSH के रिलीजिंग फैक्टर की, तो वो भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से कब रिलीज होगा, जब ब्लड में थायरॉक्सिन की अमाउंट कम होगी, ठीक है। बेसिकली रिलीजिंग फैक्टर क्या है, रिलीजिंग फैक्टर क्या बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब को बताता है कि आपने TSH को रिलीज करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा रिलीजिंग फैक्टर, जिससे एंटीरियर लोब को पता चलेगा कि उसने क्या रिलीज करना है, TSH रिलीज करना है। और TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, जिससे उसको पता चलेगा कि उसने क्या रिलीज करना है, थायरॉक्सिन रिलीज करना है। तो यहाँ पे देखें एक चेन चल रही है, हाइपोथैलेमस सबसे पहले एक्टिव होगा, वो बताएगा एंटीरियर लोब को कि आप TSH रिलीज करें, TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, थायराइड ग्लैंड से वो थायरॉक्सिन रिलीज करवाएगा जो कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। तो यहाँ पे आप देखें कि TSH जो है ये बजाते खुद कुछ नहीं कर रहा बॉडी में, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये थायराइड ग्लैंड से उसकी सिक्रीशन करवा रहा है। इसी वजह से ये क्या है बेटा जी, TSH एक ट्रॉफिक हार्मोन है। और थायरॉक्सिन के बारे में क्या है कि थायरॉक्सिन क्या करता है, थायरॉक्सिन बेटा आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज जनरेट करता है, ATP जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। अच्छा जी देखें, कहता है TSH तो पूरी जिंदगी के दौरान रिलीज होता रहता है, लेकिन इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी क्योंकि ग्रोथ जब हो रही हो या इंसान डेवलप हो रहा हो, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर, तब उसको जो है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तब ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका जो इंक्रीज पीरियड, इसके जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, कब, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड्स के दौरान, ठीक है। और TSH का काम क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, यानी थायराइड ग्लैंड के नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देगा, और सिक्रीशंस यानी थायरॉक्सिन की सिक्रीशंस बढ़ाएगा। वही बात है बेटा कि ये जो TSH है थायरॉक्सिन के पास, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, उसके सेल्स को बढ़ा देगा, उसकी सिक्रीशन करने की अमाउंट को बढ़ा देगा। तो ये क्या है बेटा जी, TSH सारा। आगे देखें बेटा जी ACTH कहते हैं बेटा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये भी बेटा हार्मोन क्या है, एक ट्रॉपिक हार्मोन है। ये क्या करता है बेटा जी, दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इसका रिलीजिंग फैक्टर भी हाइपोथैलेमस से ही आता है, हाइपोथैलेमस से इसका रिलीजिंग फैक्टर आएगा, हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब को बताएगा कि आपने ये वाला अपना हार्मोन रिलीज करना है।
हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर आएगा किसके पास, एंटीरियर लोब के पास। एंटीरियर लोब एसीटीएच रिलीज करेगा। एसीटीएच किसके पास जाता है, एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है, और एड्रेनल ग्लैंड से उसका हार्मोन रिलीज करवाता है जो कि क्या है बेटा, कॉर्टिसोल। ठीक है, बेसिकली जो कॉर्टिसोल है ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है और इसका काम होता है ब्लड में इंसुलिन को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, तो वो क्या है, कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है जी। अब फैक्टर रिलीज होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से। किस वजह से होता है, दो वजूहात हो सकती हैं फैक्टर के रिलीज होने की। पहली है बेटा ब्लड में स्टीरॉयड लेवल। स्टीरॉयड लेवल क्या है, यानी कि जैसा कि कॉर्टिसोल हार्मोन है ये स्टीरॉयड इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसके लेवल को भी कौन, इसका लेवल अगर बेटा कम ज्यादा होता है तो उस पे ही वजह से फिर फैक्टर रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और फिर क्या होता है बेटा जी, ये एसीटीएच हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा, डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर आपका हाइपोथैलेमस खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाता है, उसके पास कोई नर्वस स्टिमुलस आता है हाइपोथैलेमस के पास, तो फिर भी क्या होगा, एसीटीएच रिलीज होगा। और हाइपोथैलेमस के पास स्टिमुलस कब आता है, स्ट्रेस के दौरान, अगर आप लोग परेशान हैं, हीट गर्मी अगर आपको लग रही है, पेन दर्द के दौरान, तो फिर हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। दो तरीके से बेटा फैक्टर रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। अगर क्या हो कि बेटा जी ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल कम ज्यादा हो जाए तब रिलीज होगा फैक्टर। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेस, हीट या पेन फील हो रही है तो तब भी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा, जिससे फिर एसीटीएच रिलीज होगा। एसीटीएच जाएगा एड्रेनल ग्लैंड के पास और वहां से क्या रिलीज होगा, कॉर्टिसोल। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो बेटा उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।